अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। अहमदनगर की निजाम शाही का दारुल सल्तनत, अहमदनगर का अहमद शाह बादशाह, अहमदनगर की दारुल सल्तनत का शिरकी दरवाज़ा। उस दरवाज़े का नाम है निशान दरवाज़ा। मोहल्ले का नाम है झंडा दरवाज़ा। कापुरपुरा। और कापुरपुरा निशान दरवाज़े के बाहर अहमदनगर की निज़ाम शाही का दारुल सल्तनत का किला है, हश्त बहिश्त किला। यहाँ से इस दरवाज़े से 10 मिनट के रास्ते पर है, जहाँ पर हमारे भारत माता का बेटा अहमद निजाम शाह बहिरी और महाराष्ट्र का बेटा अहमद निजाम शाह बहिरी, जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ था, निजाम अहमद शाह बहिरी बादशाह अहमदनगर का, ये बाहर से नहीं आया था। उसने ये अहमदनगर की निजाम शाही 1490 में बनाया था और पूरे समाज को यहाँ पर जो है तो गुज़र बसर का इंतज़ाम किया था। और वो सुन्नी अल नस्ल का था और उसने बेशुमार इबादत गाह बनाया था और बहुत बड़ा इल्म का गहवारा था अहमदनगर, जो यूनिवर्सिटी कहलाता था कोटला, जो आज भी हमारा कोटला अहमदनगर में तारीखी ऐतिहासिक बहुत बड़ा धरोहर है महाराष्ट्र अहमदनगर दक्कन दक्षिण भाग में। और अहमद निजाम शाह बहिरी ने जो है तो बैमानी साम्राज्य को और बैमानी सम्राट और साम्राज्य से लड़के महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र दक्कन दक्षिण का भाग में एक अहमदनगर की निजाम शाही उसके नाम से जो है तो सल्तनत बनाया था। और अहमद निजाम शाह बहिरी की सल्तनत में सभी समाज के लोग थे और महाराष्ट्र के समाज ने मिलकर अहमदनगर की निजाम शाही में दुनिया की सबसे बड़ी तोप मुलुक मैदान तोप बनाए थे। और दुनिया का रॉकेट 1605 में ये लोगों ने ही बनाए थे और 10 आक्रांताओं से लड़ते थे। ये सब आक्रांताओं की औलाद थी और ये भारत माता की औलाद था अहमद शाह बहिरी और महाराष्ट्र की औलाद थी। ये महाराष्ट्र में पैदा होने वाला एक ही बादशाह था जो भारत का और महाराष्ट्र का। इसने 1490 में बनाया था और इसकी सल्तनत को ताकतवर और बनाए हमारे मालूजी भोसले आए सन 1600 के करीब में, यानी तकरीबन अहमदनगर की निजाम शाही के 120 साल के बाद में ये समाज भी हमारे साथ में जो है तो हमारे अहमद निजाम शाह बहिरी के साथ में जुड़ गया सब और इन्हें ताकतवर बनाए। ये समाज भी महाराष्ट्र का था और ये अहमद शाह भी महाराष्ट्र का था। तो वही हम ऐसी सच्ची अच्छी कहानी बताते रहेंगे। और आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत सौंपा था अल्लाह ताला ने दुनिया की, ये ज़मीन की हिफाजत कर और हर शय की हिफाजत कर। यहाँ ये ज़मीन बैतुल माल है पूरी, ये अल्लाह की ज़मीन है। इस पर मखलूक को बसने के लिए दुनिया बनाया अल्लाह ने और ये दिया। और मलून से हिफाजत करने के लिए जो आदम अलैहिस्सलाम को जो है तो फरमाया कि तू इसकी हिफाजत कर, निगरानी कर, सबका ध्यान रख, मलून से बचा सबको। और ये उम्मत को और ये मखलूक को यहाँ पे जो है तो एकदम बेफिक्री से इनको जो है तो यहाँ रहने का इंतज़ाम कर और मेरे हुक्मों पे मेरा हुक्म चला। और तू यहाँ का हाकिम बन गया, तू यहाँ का खलीफा बन गया, तू ज़िम्मेदार बन गया और ये मलून से हिफाजत फरमा इस ज़मीन की। तो भाई ये बैतुल माल जो है सब जो मलून और मलून के बच्चे जो है बेच रहे, तो इसकी हिफाजत करना सब इंसानियत का जो है तो इंसानियत की जिम्मेदारी है। तो भाइयों बैतुल माल अगर सब चले गए ये ज़मीन मलून के हाथ में, फिर हमारे उतारे पे भी नाम नहीं रहेगा। ये ध्यान रखो, फिर एनआरसी लग जाएगा। तो मलूनों से चौकन ना रहो। जैसा मलून भेस बदल के जन्नत में घुस गया था, वो इच्छाधारी है, वो कहीं भी घुस जाता वो। तो मलून की औलाद भी कहीं भी घुस गई, ध्यान रखो इनको, नहीं तो अल्लाह ताला अपने से भी हिसाब लेने वाला है कि तुमने मलून और मलून के बच्चों पे ध्यान नहीं दिए। मैंने आदम अलैहिस्सलाम को, हमारे बाप को पसंद जताया था कि मलून से चौकन ना रहे, जिसकी को जन्नत से उठा के उसने फेंक दिया था। यहाँ ये जन्नत में भी आ गया था रूप बदल के। ये हर जगह पे घुस सकता है, ये उसकी औलाद भी घुस सकती मलून की। भाइयों अल्लाह हिसाब लेने वाला है। बैतुल माल जो है तो पूरी
कायनात है अल्लाह की, इसकी हिफाजत करना हर इंसानियत को जो है अल्लाह ने जो है तो हुक्म दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, किसी ने नहीं दिया है। हर इंसान का फ़र्ज़ है कि बैतुल माल की हिफाजत करो और जन्नत का परवाना लो। अगर नहीं करेंगे तो ये ज़मीन जो है तो मलून के हाथ में चले जाएंगी। फिर मलून के हाथ में जाएंगी तो यहाँ फिर वो नंगा नाच करेगा, वो फिर वो दोज़ख का मालिक है वो। तो उसके बताए हुए तरीके पे हम अमल करेंगे तो फिर हम भी वो दोज़ख के मालिक हो जाएंगे। तो तौबा करो अल्लाह से, रूह कब्ज़ होने से पहले पहले। मलून की तो तौबा कबूल नहीं होगी, इंसान की तौबा कबूल होने वाली है। तो भाइयों जो है तो आदम अलैहिस्सलाम जो है हमारे इंसानियत के जो है तो हाकिम थे और खिलाफत सौंपा था, खलीफा थे वो। भाइयों उनने जो हमको सब बताए, पूरी इंसानियत को, इंसानियत के फ़ायदे के लिए सब चीज़ बताए, अल्लाह का पैगाम दिए। तो हम उस पर पूरा अमल करो और अल्लाह से तौबा करो रूह कब्ज़ होने से पहले, और सब जो है तो बैतुल माल की हिफाजत करो। वाक़िअ दाराना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।